प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण px 2x स्क्वायर 3 + 3x - 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। तो ये आपका a हो जाता है x स्क्वायर का गुणन, ये आपका b हो जाता है, ये आपका c हो जाता है। -b/a, b कितना है 3 है, तो -3/a, ये 2 है, -3/2, यही हुआ आंसर, -3/2 की नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एपी का प्रत्येक संख्या डैश कहलाता है, क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो देख लीजिए पद, तो बी नंबर, ठीक है। अगला 66 नंबर का सवाल कह रहा है, 66 नंबर में कहता 10 पर पावर 2y का मान 25 है, तो आपको 10 पर पावर -y का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको करना क्या है आपको, 10 पर पावर y इंटू होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये गुना हो जाता है 2y ही हो जाएगा, इधर 25 है। अब ये स्क्वायर के बदले उधर रूट ले लीजिए, 10 पर पावर y बचा, 25 का रूट 5 हो जाएगा, 10 पर पावर y बराबर क्या निकला, 5 निकला, ठीक है। अब आपको माइनस लगाना है, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ कुछ नहीं, पावर है 1 है तो -1 कर दीजिए, ठीक है। अब आपका 10 पर पावर -1 का मान ये निकल गया, माइनस के बदले 1 आता है, 1/5, यही आपका आंसर हो जाएगा, 1/5। प्रश्न है किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी कहे तो कोटि हो जाएगा, y अक्ष से अगर कहता तब भुज हो जाता, ठीक है, कोटि हो जाएगा। तो देख लीजिए बी नंबर। आगे कहता प्रथम 3 सम संख्या का मान, अगर इनको ट्रिक से देखिएगा तो जितनी सम संख्या के उसमें 1 बढ़ा दीजिए, 3 का रहा है तो 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप बना के भी देख सकते हैं, प्रथम 3 सम संख्या 2 4 6 होता है, बट्टे 1 2 3, 6 4 10 2 12 बट्टे 3 4 निकल गया। अगला 69 नंबर कहता धातु के वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर घाटा छोटी आर स्क्वायर, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए a प्लस बी यानी ये दोनों दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आर माइनस बड़ी आर माइनस छोटी आर, देख लीजिए ये नंबर। आइए प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधि का अनुपात। तो मान लीजिए कि वृत्त का त्रिज्या आर है, वृत्त का त्रिज्या आर है, तो परिधि क्या हो जाएगा, C1 कर देते हैं, परिधि को C से लिखते हैं, 2πr, यही आपका पुराना होगा, ठीक है। अब नए वृत्त क्या करता है, त्रिज्या क्या कर देने के लिए, अब त्रिज्या आधी करना है, यानी r/2 कर देना है। तो परिधि यानी C2 क्या निकलेगा, 2πr, r क्या है आपका r/2, 2 कैंसिल हो गया πr, ये आपका हो गया नया। तो प्रश्न कहता है कि पहले क्या कहा, पुराने, पुराने मतलब पहला वाला C1 बट्टे नए, नए का मतलब C2, इसी का अनुपात मांग रहा है। तो पुराना वाला क्या है 2πr और नया वाला है πr, πr कैंसिल, 2/1, 2:1, तो 2:1 बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि L समांतर M हो तो D का मान, इसमें देखना आपको, ठीक है। देखिए ये L और M समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो इसका मतलब ये यानी 3D + 50 और 2D + 20 का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम बताएं कि जब दो रेखा समांतर होती है तो तिर्यक रेखा जब काटती है तो उसके एक ही ओर का, एक ही साइड का अंतःकोण जो होता है वो 180 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना 3D + 50 डिग्री प्लस 2D + 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो 3D 2D 5D 50 20 70 बराबर 180 डिग्री, तो 70 उधर जाएगा तो बचेगा 5D, 180 में से 70 घटा दीजिए,
5d बराबर कितना होगा 110, इसलिए d बराबर क्या हो गया 110/5, 22 डिग्री देख लीजिए, ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, बाद बाकी तीसरा सवाल है, यानी 72 नंबर का सवाल है। ये कह रहा है कि शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, शून्य ज्ञात करना है। किसका शून्य? तो x² - 2 का शून्य ज्ञात करना है। जब शून्य जिसका भी ज्ञात करना उतना के बराबर 0 कर दीजिए, x² - 2 बराबर 0 शून्य के लिए। ठीक है, 2 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा x² बराबर 2, इसलिए x बराबर क्या होगा स्क्वायर के बजाय रूट, तो रूट के बाहर जो भी आता है प्लस माइनस दोनों में आता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो कहने का मतलब -√2 और +√2। देख लीजिए कहाँ पे है, बी नंबर ऑप्शन से। कह रहा है वृत्त के केंद्र पर बना कोण, तो वृत्त का कोई भी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन सही है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, जितना घात है उतना ही शून्यक होता है, तो द्विघात है तो 2 शून्यक हो जाएगा, डी नंबर। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति हम लोग पढ़े r × π+2। यहाँ पर r × π+2 करके लिख दिया है, यहाँ पर गुना कर दीजिए इसको, क्या होगा πr और +2r, इस रूप में दिया है, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तो इसके व्यास क्या होगा। तो पहले क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल 154 पता है, 154 लिख दीजिए, पाई का मान 22/7 गुना r²। अब यहाँ 11 से 11 दूनी 22, 11 इक्का 11 44, क्या बच गया, तो हो जाता है 14 बराबर 2r² / 7। 2 से काटिए 7 में तो कटेगा, तो क्या हुआ 7 बराबर r² / 7। क्रॉस मल्टी कीजिए, क्रॉस मल्टी कीजिएगा तो r² बराबर क्या होगा 7 गुना 7। कहने का मतलब स्क्वायर के बदले रूट, तो r बराबर क्या होगा 7 गुना 7 का रूट, यानी 7। यह आपका क्या निकला त्रिज्या। आपसे पूछ रहा है व्यास, तो व्यास d बराबर 2r होता है, यानी व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना 7, 7 दूनी 14 cm। यही आंसर हो जाएगा 14 cm, ये नंबर। आइए प्रश्न है कि 9 sec² - 9 tan² बराबर होता है 9 sec² थीटा - 9 tan²। इसमें 9 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, बचता क्या है sec² थीटा - tan²। तो sec² थीटा - tan² एक होता है सूत्र से 9 × 1 9। ऑप्शन बी नंबर में 9 है। अगला देखिए कहा था sin² 22 डिग्री cos² 22 डिग्री का मान, देखिए थीटा सेम है तो sin² + cos² का मान 1 हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए एक कहाँ है, ये नंबर। कह रहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुआ 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुआ 4। दोनों का गुणनफल कर रहा है तो 2 गुना 4 कितना होता है 8। देखिए कहाँ पे 8 है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 - √3 क्या है। तो एक संख्या यहाँ अपरिमेय दिख रहा है, एक तो परिमेय है एक अपरिमेय है। तो अपरिमेय को परिमेय के साथ जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये अपरिमेय ही होगा, तो अपरिमेय बी नंबर। ठीक है, कहा था एपी के n पदों का योग को कैसे लिखते हैं, यानी किससे लिखा जाता है, तो Sn से लिखा जाता है। तो देख लीजिए Sn कहाँ है, सी नंबर। आइए प्रश्न है कि AP 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 का सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरा में से पहला घटा दीजिए, या तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए, या चौथा में से तीसरा घटा दीजिए। तो दूसरा में से पहला हम लोग घटा देते हैं, 3 + √2 - 3 3 कैंसिल, क्या हुआ √2, यही हो जाएगा सार्वंतर, डी नंबर। अगला कहता है 2 प्रतिच्छेदी वृत्त, प्रतिच्छेदी का मतलब दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है, कहता है स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो
एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यहाँ से जो दोनों को स्पर्श करते हुए जाए, एक ये हो सकता है, एक आपका ये हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, दो ही हो सकता है। तो दो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला कहता है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो देखिए रैखिक समीकरण की घात की बात करें तो रैखिक समीकरण को एक घातीय कहा जाता है, यानी इसका घात एक हो जाएगा। द्विघाती समीकरण या द्विघात समीकरण कहे तो घात दो हो जाएगा, यानी घात की बात हो रहा है, ठीक है। त्रिघाती समीकरण कहे, त्रिघात समीकरण कहे तो तीन हो जाएगा, यानी जितना घात कहेगा, रैखिक मतलब एक घात वाला समीकरण, ठीक है। इसलिए रैखिक समीकरण का घात कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर द्विघाती कहेगा तो दो हो जाएगा, त्रिघाती कहेगा तीन हो